दिस इज आवर फर्स्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और SRT. ठीक है. In this exercise, you will मतलब in this exercise in SSB you will get a booklet which consists of 60 situation reaction test और 60 SRTs as like these. ठीक है, ऐसे ही 60 SRT दी होंगी तुम्हें. ओके. मैंने तो तुम्हें ज़्यादा करानी है. सो यू हैव टू गिव योर रिस्पॉन्सेज इन द लिमिटेड ब्लैंक स्पेस. ऐसा ही ब्लैंक स्पेस दिया होगा, उसी के अंदर आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना होगा. ओके. सो आई वांट एवरीवन्स रिस्पॉन्स. ठीक है, मैं एक एक करके सबसे आपका रिस्पॉन्स पूछूंगा. जैसे सबसे पहले मैं अक्षत से पूछूंगा, फिर पवनदीप, भावना एंड लास्ट में ज्योति. ओके. तो Mr. X came to know that his elder brother is having extramarital affair with Y. Okay, Mr. X will. अब तुम्हें इसमें क्या करना है? You have to perceive yourself that you are Mr. X. ठीक है, या Mrs. X, Miss X, not Mrs. Okay. तो तुम्हें मानना है कि ये जो मिस्टर एक्स है ये तुम ही हो. ठीक है. सो तुम्हें क्या पता लगा कि तुम्हारा जो भाई है, बड़ा भाई है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी और पड़ोस की आंटी के साथ. तुम क्या करोगे या करोगे? तो अक्षत, व्हाट विल यू डू? Mr. X will किसके साथ है एल्डर ब्रदर. बड़ा भाई है तो वो तुम्हारा, ओके, पूछ सकता है. मिस्टर एक्स विल talk this out with elder brother, like this is very morally wrong, and if he does this, ऐसा डिस शॉर्ट ही होनी चाहिए ना. आपको बस एक लाइन ओके. थोड़ी ना लिखोगे, मतलब तुम 2 लाइन तक लिख सकते हो. मॉरली तो रॉन्ग तो वो तो मिस्टर पता ही एक्स, है. very long, if he uh, did not accept this, he will talk this out with their parents. ओके. सो ओके. Pavandeep, what will you do if your elder brother is having an extramarital affair? So we'll talk to him, and we'll talk to him and also with the mother. ओके. तुमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है केम, और यहाँ Came पे, to know, yeah. हाँ, तो ये पास्ट टेंस में चल रही है चीज. तो यू विल नहीं, यहाँ पे वुड आना है वैसे बात तो. ठीक है. तो सर जो हाँ. पास पे है तो हम उसे पास में ही बनाएंगे. हाँ बिल्कुल. जैसे हमारी पीपीटीटी चल या रही है वो भी पास में ही चल रही हाँ है. हाँ हाँ, सेम सेम. सो Okay. मिस्टर एक्स वुड, मतलब तुम क्या करोगे? Uh, what would I? अभी I तो would खुद like to रहते हो. talk with my brother that it is not good as he was already married. So he should not do such sort of act which is not morally okay as he is performing adultery. बस इतनी लंबी जगह है तुम्हें दिख रही है यहाँ पे? No, sir. आंसर सोच के बोलो. ओके भावना, व्हाट विल यू डू? So talk to his elder brother, tell him that is wrong, and leave the decision up to him. उसकी मर्जी, जो करना है करो, रखना है आपके. ओके. नाइस. काफी मैच्योर है, लेकिन इसके अंदर कुछ कमी है. वी विल डिस्कस इट लेटर. ज्योति, व्हाट विल यू डू? सबसे पहले फर्स्टली आई टॉक बोथ ऑफ देम. ओके. अच्छा, भाई और देन भाई के आई आइटम ट्राई. दोनों के साथ. हाँ जी सर. दोनों से ओके. बात करके पता चलेगा ना कि सही है कि नहीं. ओके. ठीक. फिर उस अगर वो दोनों सच में प्यार करते हैं तो कोई बात नहीं. 490 में तो एक्स्ट्रा मटेरियल है पर अफेयर वो है, लीगल है. चलो ठीक है. आई विल गिव द आंसर. ओके सर. मैं देता हूँ आंसर. क्या है कि चाहे कई चीजें लीगल हो तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो मोरली भी सही हो. इज एक्स्ट्रा सर मैरिटल मे भी वो में. बहुत ज्यादा परेशान हो अपने वेट. पहले वाले हस्बैंड से, इसीलिए उसने सो दूसरा अफेयर चलाया है. वही है ना. ओके. सो आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट इज having an extramarital affair is morally good or bad? नो इट्स बैड. So here we are not taking a test of your constitution, your CRPC, IPC. Okay. Here we are taking a test of your morals. ठीक है.
So in this situation, in this particular situation, if I'm explaining it, so in this particular situation, your elder brother, yeah, your superior, okay, superior could be your parents, your elder brother, okay, or your aunt, uncle and aunt, and your senior officer, okay, it could be anyone, is doing something wrong, either extramarital affair, either some smuggling, anything, okay, either doing something some kind of corruption, okay, and you get to know this thing, then what will you do? यानी सीधी बात है, तुम एक जूनियर हो और तुम्हारा सीनियर या फिर तुमसे जो बड़ा इंसान है वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? कहानी यहाँ पे आती है। तुम कानून देखोगे क्या? हमें मॉरली देखना है ना, कानून तो पता नहीं क्या कुछ होता है। आर्मी कानूनों पे नहीं चलती, मॉरल्स पे चलती है, मोरल्स पे चलती है। ठीक है, तो चलो एज अ इंसान, चलो आर्मी को भी छोड़ो, तुम इसको देखो कि एज अ मॉरली इज इट गुड और बैड? बैड। ओके, तुमने उसके लिए क्या किया? यू ऑल टॉक टू योर ब्रदर, तुम सभी ने अपने एक ऑप्शन लिया कि सबसे पहले अपने भाई से बात करते हैं, ठीक है, एंड वार्न हिम द कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसके क्या गलत उपाय हो सकते हैं, क्या चीज हो सकती है? इट विल डिस्ट्रॉय द फैमिली, एंड विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स या फिर सुपीरियर आप कर सकते हो कि भाई उस चीज उसको इससे बाहर निकालना, या फिर अपने सुपीरियर्स जो है, सुपर सुपीरियर्स या सुपर सीनियर्स, उनके थ्रू उनकी नजरों में ये बात लेके आओ। रुस्तम मूवी देखी होगी अक्षय कुमार यस की? सर, देखिए। तो उसके अंदर क्या होता है, सीनियर्स करप्ट होते हैं, ठीक है, रुस्तम के। तो वो क्या करता है, वो उनके भी सीनियर्स पे जाता है। अगर मान लो तुम कैप्टन हो, कोई मेजर गलत काम कर रहा है, तो तुम कर्नल पे जाओ उसकी शिकायत लगाने, ठीक है, कि ये गलत कर रहा है। शौर्य मूवी देखी है? शौर्य मूवी में क्या होता है, कैप्टन में होता है एक, नाम तो मुझे याद नहीं है, वो देखता है कि उसका जो सीनियर मेजर है वो गलत काम कर रहा है। वो उसके अपने सीनियर मेजर को बोलता भी है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो उसके सामने ही एक बंदे को गलत तरीके से, मतलब इलीगली एनकाउंटर कर देता है, जस्ट फॉर प्रमोशन एंड एंजॉयमेंट। तो वो चीज देखता है कि ये गलत है, वो उसको वार्न करता है, वो उसको चिढ़ाने के लिए मार देता है कि देख, तेरे आगे मारूं और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू जूनियर है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो ही टेक इमीडिएट एक्शन ना, मार दी गोली। शौर्य मूवी देखना, अच्छी मूवी है, यूट्यूब पे फ्री पड़ी है। ओके, तो इफ समथिंग someone is doing bad, if something is happening which is not good, so you have to take action na, as per your capacity। मैं नहीं कहता गोली मार दो भाई को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तुम्हें, और अकॉर्डिंग टू एक्शन, मतलब वहां पे हो क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है। ओके, गॉट इट? एनी डाउट? नो सर। Yes, sir. No, sir. ओके, अ डे बिफोर एक्स मैरिज, एक दिन पहले शादी से, ठीक है, एक्स कम टू नो दैट हिज वुड बी वाइफ, लड़कियां वो कर लेना इसको, सॉरी हस्बैंड कर लेना, लव्स समवन एल्स, ठीक है, किसी और को प्यार करता है, तुम्हारी होने वाली पति या पत्नी किसी और को प्यार करता है, देन व्हाट विल यू डू? शादी से एक दिन पहले तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारी जो होने वाली पत्नी या पति है वो किसी और से प्यार करता है या करती है, तो तुम क्या करोगे अक्षत? Um, Mr. X will respect her decision and uh, talk this out with his हर wannabe डिसीजन, नॉट bride. हिज डिसीजन, अकॉर्डिंग टू यू। Respect her decision. हिज नहीं आएगा ना, तुम तो Will लड़के हो ना, uh, तुम लड़की का respect her डिसीजन को, decision. हाँ लड़की का नहीं, मैं डिसीजन। आई थिंक मुझे याद नहीं, हमने हार बोला, हिज बोला। तुमने हिज बोला है। हार ही आएगा। हाँ, Respect her decision and talk this out with his would-be bride and also her parents about this. ओके, एंड पवनदीप? So he would talk about this earlier before the marriage so that she can talk about this with his parents about this issue. तो बात करके क्या करोगे आगे तो बताओ।
से बात करके यही कि अगर दोनों बंदों की नहीं बन रही तो ठीक है ना, जिससे प्यार करता है तो उसके साथ ही कर ले। मैंने क्या किसी कहा है? बंदे की लाइफ क्यों खराब करनी। मैंने यही कहा है ना कि वो किसी और से प्यार करती है, तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो आया नहीं। मैंने कह दिया, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है कि वो करती है, तुम्हारा पत्ता कट चुका है। तो तुम इसमें अगर के कौन मतलब वो सेंटेंस का मतलब स्कोप कहाँ आ रहा है क्या? स्टेटमेंट ध्यान से नो पढ़ो। सर। मेरे ख्याल से तो आ ही नहीं रहा। भावना तुम क्या करोगी? व्हाट विल यू डू? So talk to him and ask him if he want to marry, and also talk my parents about this issue, and so जो उनका डिसीजन होगा वही मान। इतना सुंदर है क्या वो लड़का कि मतलब स्टिल यू वांट टू मैरी हिम? नहीं सर, वो एक दिन पहले शादी से, तो आप सोशल प्रेशर एक्सेट्रा, मतलब सर एसआरटी में अपने हिसाब से आंसर देना होता है ना, जैसा आपका हाँ अटमोसफेयर है, जैसा बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तुमसे एक चीज कहूंगा, कुछ एक चीजें तो यूनिवर्सल होती है ना। ठीक है, यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, एंड मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरा ही आंसर चिपकाओ। मैं कोई आंसर दे भी नहीं रहा, मैं तुम्हारे आंसर को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा आंसर तो थोड़ा अलग है। मैं नहीं देता हूँ तुम्हें, किसी को अपना आंसर नहीं बताऊंगा। तो तुम ये बताओ मुझे, तो अभी भी उसके पीछे क्यों पड़े हो, जब साफ दिख रहा है कि वो कुछ नहीं है। वो तुम्हें बाद में धोखा दे के जाएगा या तलाक देगा, तब भी क्या सोशली मतलब लोग कहेंगे हाय इसका तो 6 महीने में तलाक हो गया? इजंट इट? यस सर, इट इज, तो पेरेंट्स से बात होगी तो जैसा भी वो डिसाइड करें, आई मीन फैमिली से, पूरी से, देन डिसीजन लिया जाएगा। सो फैमिली भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही फेंक देगी, डेफिनेटली वो सही डिसीजन लेंगे। ओके, अच्छा ज्योति, व्हाट विल यू डू? I talk with his that if he not interested with me, so why he ready for marriage? मतलब वो जब अगर मेरे से इज मतलब देयर एनी इंटरेस्ट, स्कोप फॉर इफ? यहाँ पे इफ का कोई स्कोप है भी? इफ मतलब तो अगर उसे तब होता मतलब है ना। मतलब उससे किसी और से प्यार है तो फिर मुझसे शादी के लिए ही क्यों आया? तो नहीं, हम तुम नहीं करेंगे सर। क्या ठीक पता, बोला। क्या पता सोशल प्रेशर में आना, तो उसको करो। नहीं, देखो, क्या पता सर, तो ज्यादा वो मिल रहा होगा यहाँ पे डाउरी। दहेज। हाँ जी। ओके चलो ठीक है, मतलब मेक योर आंसर। ठीक है, अब मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा। मिस्टर एक्स इज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय हिज बॉस, ही सर फील्स आप तो दैट। आंसर बताइए क्या मैं होगा। आंसर नहीं बताऊंगा ना। अब क्यों? मैं अपना आंसर बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग चेंज होएगा। अपने दिमाग को खुद कोई मॉडिफाई हैविंग करो। डाउट। नहीं सर बताइए। देखो ऐसी बात है, तो इसमें थोड़ा मैं तुम्हें दिमाग की क्लियरिटी देता हूँ कि सी इन दिस सिचुएशन you get to know that this is which your partner is not loyal to you. Your partner या फिर जो तुम्हारा साथी है, सब मेट है, फोर्स मेट है, whatever, if he or she is not loyal with you, then why you are making alliance with him? अगर कोई तुम्हारे साथ, अलायंस कब बनाई जाती है? दोस्ती, यारी, मित्रता, शादी के पार्टनर्स कब बनाए जाते हैं? जब एक दूसरे के प्रति लॉयल हो आप। इफ यू आर नॉट लॉयल, ठीक है, तो तुम सेकंड थॉट लाई क्यों रहे हो? पहली चीज यही देखी जाती है ना। दोस्ती में क्या होता है, जीते मरते टाइम आपका साथ दिया जाएगा, एक दूसरे का साथ देंगे, है ना? ये सब लोग। यस सर। तो वो बंदा तो पहले ही किसी और के साथ जीने मरने की कस्में खा रहा है। तो यहाँ पे क्या डबल पार्टनरशिप चलाएगा क्या वो? तो वो तुम्हारे साथ आगे दगा करेगा, और दिक्कत नहीं है। मतलब फ्यूचर को देख के चलो ना, कि तुम्हें फ्यूचर, आगे जैसे तुम कह रहे हो कि समाज क्या बोलेगा, समाज को मत छोड़ो। समाज तो पता नहीं, बहुत कुछ सोच बोल देगा। ठीक है, यू नो, हम यही सोचते रहते हैं समाज 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 को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस दुनिया में हो नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व कब तक है नहीं, मतलब छोड़ दो, समाज की सोचना छोड़ दो। ठीक है, पहले अपने आप की तो सोच लो। समाज की तो तब सोचो ना जब तुम बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े एक ओहदे पे बैठे हो, जो तुम एक एग्जाम्पल सेट करते हो। अबे तुम तो इतने चीटी समान भी नहीं हो इस समाज के अंदर, कोई तुमसे एग्जाम्पल क्या होगा? तुम जैसे रोज आते हैं मर जाते हैं कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है तुम्हारी। क्या तुम बकवास बातें कर रहे हो कि भाई समाज क्या सोचेगा? समाज कुछ नहीं सोचेगा, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करने वाले। ठीक है,
तुम किसी बड़ी पोजीशन पे होते या कुछ होता तो तुम शायद कोई एग्जांपल सेट करते। आई डोंट थिंक सो कि तुम कुछ कर रहे होगे। तुम बस अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हो, उसकी भी कर रहे हो, और परिवार के बाद में फिर तुम भैया पुलिस स्टेशन और कोर्ट्स के चक्कर काटोगे। इससे अच्छा है अभी निपटारा कर लो, फ्यूचर की सोचो, लाइफ को सिंपल बनाओ। ओके। इफ की कोई कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं। इफ की तो कोई कंडीशन तब होती ना कि वो कंफ्यूज होता या कंफ्यूज होती। यहाँ पे वो कंफ्यूज है ही नहीं, वो कह रहा है कि मैं तो उसी से प्यार करता हूँ, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती कर रखी है, चलो आगे चलते हैं। मिस्टर सर एक्सिस। एक डाउट था, ये मतलब SRT हमको मिलेंगे तो कितना टाइम मिलेगा और हमें कितने 30 करने हैं? मिनट्स, 30 मिनट्स एंड एज मच एज यू कैन। 30 तो मिनट्स टोटल फॉर कितनी 60, है? 30 मिनट्स फॉर ओके 60 SRT एंड you have to do as much as you can. Okay. ओके। Any doubt? नो सर। That is good. चलो, Mr. X is given an responsibility by his boss. Mr. X feels that it is illegal. Mr. X will, तुम्हें तुम्हारे बॉस ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो तुम्हें लगता है कि यार ये सही नहीं है, ठीक है, सो तुम क्या करोगे? अक्षत। Mr. X will deny and warn his boss about the consequences. If boss denies, he will go to his boss's immediate supervisor, immediate superior. ओके। तुमने मतलब आई थिंक पहले वाले को इससे रिलेट कर दिया। हाँ, कुछ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पवनदीप। She left. ओके, शी लेफ्ट। तो भावना। So we'll talk to his boss and clear his doubts. ऐसा भी हो सकता है कि उसी को लग रहा है अभी कि लीगल है, वुड बी तो वो अपने पॉसिबल। डाउट्स क्लियर करेगा। तो and then we'll take responsibility and we'll complete it successfully. पवनदीप आ गई। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो थर्ड का बताना क्या रिस्पॉन्स दोगे तुम? सर पहले तो उनके साथ बात करेंगे कि जो आपका काम है वो इलीगल है। मुझे लग रहा है ही देन फील्स, वर्ड को ध्यान से देखो, ही फील्स। यस सर। आगे। सर उसके साथ बात करेगा उस चीज को लेके कि उसको नहीं वो चीज अच्छी लग रही। तो फिर उसके बाद अगर वो मना कर देता है तो देन ही विल टॉक विद अदर पर्सन अबाउट इट। ज्योति। नहीं है sir वो। नहीं है। चलो आज हम इतनी करते हैं, ठीक है। आगे भी हम काफी करेंगे, बहुत है एस आर टी, ठीक है, 100+ एस आर टी है। ठीक Yes sir. है, और भाई हाँ, यहाँ पे 99, देन उसके बाद कितनी हो गए, 26, और उसके बाद फिर से 4, ये 30, 30 और ये 7, तो 136 एस आर टीज है हमारे पास, चिंता ना करो। एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। कोई डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड? यस सर। क्या? सर